व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमंस, दिस इज ध्रुव पाठक। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जिससे कि ये ब्लॉग आपके लिए बहुत स्पेशल बनने वाला है। मैं मिलवाऊंगा आपको एक ऐसी शख्सियत से जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत ही ऊंचा नाम बनाया हुआ है। वो बाय प्रोफेशनल एक्टर और एक सिंगर है। मुझे और मेरी पूरी इंटायर टीम को ये मौका हमारे स्कूल की तरफ से मिला है, जिसके लिए हम जीडी गोइंग का स्कूल में जा रहे हैं इस प्रोग्राम को देखने। इस प्रोग्राम का नाम है साहित्य उत्सव। इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आपके साथ वो अच्छे लम्हे शेयर करूँगा इस ब्लॉग के दौरान, जिससे कि आप भी अपने घर बैठे बैठे उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें जिसे मैं जाके एंजॉय करके आया हूँ। और हाँ, अगर आप आगरा से हैं तो आप में से काफ़ी लोग खुद जाके भी एंजॉय कर चुके होंगे। आगे ही आपको नज़र आएगा कि ताज साहित्य उत्सव का बैनर लगा हुआ है। ताज मतलब कि आगरा। आगरा में ये ताज साहित्य उत्सव हो रहा है और आपको इतने जाने माने शख्सियत से मिलने का मौका यहीं मिलेगा। ये सब तो हम देख चुके हैं, बारी है मेन प्रोग्राम की। तो अब मेन प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखा हमने कि यहाँ पे बुक्स के स्टोर्स लगाए गए हैं। अगर किसी को बुक्स में दिलचस्पी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो बुक्स को उठाता है और उसको अच्छी लगती है तो वो खरीद भी लेता है और पढ़ने भी लगता है। सो यहाँ पर होगा वो मेन प्रोग्राम जहाँ पर आपको अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मुझे भी अभी साफ नज़र नहीं आ रहा है कि सामने क्या हो रहा है और क्या है, तो मैं खुद नज़दीक जाकर आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो मैं खुद देखना चाहता हूँ। प्रोग्राम का कुछ भी और आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मिस्टर अरविंद, मिस्टर रवि, मिस्टर रविंद्र एंड मिस्टर मोहित, मिस्टर प्रिंस एंड मिस्टर हेमंत, ये मेरी एक डायनेमिक टीम है जिसके साथ मैं काम करता हूँ। फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है जिसका हम सभी बेसब्री से बहुत इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर अनु कपूर, जिसने अपनी डिफरेंट मूवीज से हम सभी को एंटरटेन किया है और हमारे दिलों में एक बेहतरीन जगह बना चुके हैं। आई एम एंजॉइंग हिज प्रेजेंस एंड द होल प्रोग्राम एज वेल। आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा मेन मकसद ब्लॉग बनाने का यही है कि आगरा में जो चीज़ें होती हैं, आगरा में जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं वो आपके साथ लेके आऊँ, आपको शेयर करूँ। हल्की सी एक झलक राहुल चार की भी आप देख सकते हो। तो वो दिन समाप्त, दूसरा दिन शुरू हो रहा है एक ऐसी जर्नी से जो कि एक अध्यात्म की ओर ले जाती है, ईश्वर की ओर ले जाती है। मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ श्री गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करने। पहले जो हमें बस मिली वो अच्छी कंडीशन में थी, पर वो खाली थी दुर्भाग्य से। फिर हमें दूसरी बस लेनी पड़ी क्योंकि समय की शॉर्टेज थी, इसलिए हमें जो बस मिली वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, खटर पटर कर रही थी, पर हमारा मेन मकसद तो पहुँचना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप आगरा से जाते हो तो आगरा से आपको दूसरी बस भी लगेगी। दूसरी बस लगेगी आपको गोवर्धन चौराहे से। सो उससे होता क्या है कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो सीट अगर आपको नहीं मिलती है तो ओके, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सीट नहीं मिलती, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, मेरे ख्याल से 30 मिनट की या 35 मिनट की दूरी होगी, तो वहाँ पर लोग सफ़र कर सकते हैं और टिकट भी ज़्यादा नहीं है। तो गोवर्धन बस स्टैंड पर हम उतर चुके हैं। टिकट का किराया आई थिंक 38 रुपीज़ था। 38 रुपीज़ में आप वहाँ से यहाँ तक आ सकते हो। चलो, इसी के साथ मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। अगर आपका फ़ोन डेड हो जाता है या बैटरी वीक हो जाती है तो आप बस से उतरना और लेफ़्ट की तरफ जाना। वहाँ पे एक ऑफिस बना होगा, वहाँ पे 2 स्विचेस होंगे, तो पहले स्विच को छोड़ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, दूसरे से चार्ज कर लेना फ़ोन अपना। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हो तो फिर आपको अपने चप्पल और जूते को रखने की एक दिक्कत आ सकती है, पर थोड़ा ही आगे बढ़ोगे तो उल्टे हाथ पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बहुत सारी शूज़ की दुकान मिल जाएगी, उन पर अपने जूते चप्पल रख लो। मैंने भी अपने चप्पल जूते वहीं रखे हैं और आपको एक टोकन दे देंगे जिसको आपको अपने संभाल के रखना है, और वापस आओ तो उनसे अपने चप्पल जूते वापस ले लो। यहाँ से फिर आपको नंगे पैर जाना है। शुरुआत में ही आपको बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा, पर धीरे धीरे आपकी यात्रा कठिन हो जाएगी। अपनी परिक्रमा को शुरू करने से पहले आपको श्री गिरिराज महाराज के दर्शन करने होते हैं, तो हम सभी वहाँ पर अपने दर्शन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने दूध लिया है भगवान को अर्पित करने के लिए। तो दूध ले सकते हो आप मग में, गिलास में, बाल्टी में, जैसी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है, ये मंदिर है, इसमें बहुत भीड़ होती है, आराम से जाओ, फिसल नहीं जाना, सीढ़ियाँ होती हैं नीचे, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फिसलोगे तो आपको चोट तो लगेगी, बट साथ ही साथ आप भीड़ में दब भी जाओगे। पर भगवान की कृपा बनी रहती है तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छे से चले जाते हैं, पर विशेष रूप से आप खुद का ध्यान जरूर रखें।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मोड़ से श्री गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा शुरू होती है 21 किलोमीटर की। यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपना माथा टेकते हैं जिससे कि उनको भगवान आशीर्वाद दे सकें और वो लोग इस पूरी परिक्रमा को बिना किसी कठिनाई के वो पूरी कर सकें। आगे हम चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इस परिक्रमा के बीच में होता है। ये देखिए कितना कितना प्रेम है ईश्वर को लेकर कि लोग कितने प्रेम से नमन कर रहे हैं, ईश्वर को माथा टेक रहे हैं। भगवान उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान के आगे झुकने में किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो फाइनली मैं अपनी परिक्रमा को शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि मैं सुबह सुबह खाना खा के नहीं आया था, जल्दी जल्दी तैयार हुए और जल्दी जल्दी ट्रैवल करके हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो अभी मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, पर मुझे भूख बहुत तेज़ लगने लगी है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ खा के नहीं आते हैं, कुछ पी के नहीं आते हैं, कुछ सामान लेके नहीं आते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, क्योंकि इस मार्ग पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। खाने से लेके पीने तक, पीने से लेके आराम करने का साधन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप पैदल नहीं कर पाते हैं तो रिक्शे भी रहते हैं इस यात्रा को पूरी कराने के लिए। बीच में आपको कच्चा मार्ग भी मिलेगा, तो आप कच्चा मार्ग ही प्रेफर करें क्योंकि उसमें आपको दर्द कम होगा। भंडारों की किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। भंडारे नहीं होते, ये वास्तव में एक दावत होती है जहाँ पर पूरी सब्जी से लेके आपको मिठाई तक का प्रबंध किया जाता है, चाय तक का प्रबंध किया जाता है। अगर आपको कभी भूख लगती है तो यहाँ से भी आप खा सकते हैं। परिक्रमा का मार्ग फुल ऑफ एडवेंचर होता है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आप आम तौर पे या आम दिनों में नहीं देख पाते होंगे। जैसे कि इस बच्ची का इस रस्सी पे बैलेंस बनाना, ये वाकई में ही बहुत कठिन कार्य है। हर कोई इस कार्य को नहीं कर सकता, पर जीवन जीने के लिए बच्चों को ये काम करना पड़ता है। उसके बाद अपने को दिख जाता है मोर। तो यहाँ पर मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ कि अंकित बानपुरिया की तरह हमारे को दिख गया मोर, मोर के बाद लगा दिया हमने सपाटे, पर सपाटे तो नहीं लगाए, पर फिर से दिख गया हमें बंदर, बंदर के करतब, बच्चे की तरह बंदर भी कर रहा है करतब। ये राधा कुंड है। राधा कुंड में माना जाता है कि जो भी लोग परिक्रमा करके निकल रहे हैं वो राधा कुंड में अपनी पूजा जरूर करते हैं। पीछे से आ जाते हैं एक पंडित जी जो हमारी हाथ से थाली ले लेते हैं और हमें पूजा कराने लगते हैं। दोनों हाथ लगाइए, बोलो ओम ओम श्री विष्णु श्री विष्णु वाराकल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे मासोतमासे गोवर्धन क्षेत्रे मथुरा मंडले राधाकुंड अड्डे। अपना अपना नाम बोला। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे गिरिराज महाराज, हम आपके श्री चरणों में, श्री धाम में पूजन कर रहे हैं। हमारे पूजन को स्वीकार करो, हमारे घर में सुख शांति बना के रखो, कारोबार वृद्धि करो, हम पे जाने अनजाने में पाप दोष हुआ हो उसको क्षमा करो। और राधा रानी का, श्याम जी का 56 भोग में, अन्नकूट में, मिष्टान सेवा में, यहाँ ठाकुर जी का बेटा मिष्टान सेवा लगता है, अपने नाम गोते से लगाते हैं। बेटा भी झुक जाओ, नाम गोते चढ़ाते हैं अपने यहाँ पे। 1.25 किलो अपना 500 रुपये का आता है। 1.25 साल की सेवा लगता है, जीवन में एक बार किया आता है। आधा किलो 251 रुपये का आता है, जैसा तुम्हारा प्रेम हो। कितना करा दूं बेटा अपना गुड़िया के नाम से? जो तुम्हारा खुशी हो जो बोलिए। अपना खाली दान नहीं छोड़ते हैं, खाली संकल्प नहीं छोड़ा जाता है। अपना जो तुम्हारा खुशी है। आपका ये कि हम लोग 101 रुपये तो करो कम से 21 रुपये में क्या आएगा? छोड़ दीजिए, लो दो अपना 21 रुपये में देना। ये पूजा हम स्वयं भी कर सकते थे, पर हमें पता नहीं था कि इस तरीके से होता है कि ये पूजा करने के बाद दक्षिणा लेते हैं, संकल्प करवाते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद से पूजा करना चाहते हो या इन जैसे कि ये पंडित जी आए या जो भी हैं वो आए, आपकी पूजा वो करना चाहते हैं तो आप उनसे कराना चाहते हो। उसके बदले अक्सर आपको संकल्प के रूप में कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी और वो कितनी भी हो सकती है। वो देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप कंफर्टेबल हो तो दो, नहीं तो आप उनको मना कर दो साफ। और फाइनली आप यहाँ पर गिरिराज महाराज जी के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। मेरी फ़ोन की बैटरी 1% बची है, ये जाने वाली है, तो जितनी क्लिप आज रिकॉर्ड हो जाएगी बस उतनी हो जाएगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको दर्शन मिले होंगे। और उसके दूसरे दिन शुरू हो जाती है लोहड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको विश करूँगा हैप्पी लोहड़ी, मैं अपने स्कूल की टीम की तरफ से, क्योंकि हम लोहड़ी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी के जीवन में खुशियां आएँ और लगातार बनी रहें।